अब परसों इलेक्ट्रीशियन का पेपर होने वाला है जो 2 दिन चलेगा, और सबसे ज़्यादा फॉर्म कोपा के बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भरे हैं, आप सभी को पता है। और इलेक्ट्रीशियन की मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। वैसे तो व्यापम जो है वो क्वेश्चंस बहुत ही अलग तरीके से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है वो कोई जानता ही नहीं है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको हम कहेंगे वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें पढ़नी है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, टर्नर रेशियो और ईएमएफ इक्वेशन, ये ट्रांसफर के बारे में आपको पढ़नी है ना। फिर ट्रांसफार्मर की बुशिंग, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ऑटो ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ट्रांसफार्मर से डेफिनेटली हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन 100% ही आने वाले हैं। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो बात करते हैं डीसी जनरेटर, विद्युत मशीनें, इलेक्ट्रिकल मशीनें। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बारे में आपको आर्मेचर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है ना। पैरेलल ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आपको जो योग है, लेमिनेशन कोर है, ईएमएफ इक्वेशन, शंट है, सीरीज और शंट शंट जनरेटर है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको 100% क्वेश्चन इनके आपको देखने के मिलेंगे। फिर डीसी जनरेटर वगैरह, डीसी मोटर की बात करेंगे हमको, तो मोटर का जो आपको सिद्धांत है वो पढ़ना है, इसमें जो दोष होते हैं। फिर डीसी मोटर को स्पीड नियंत्रित करने के लिए जो टेक्निक है, जो सब चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम बात करेंगे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन में आजकल बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर, मोबाइल, व्हीकल, सारी चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे काम कर रही है। तो आपको जो इलेक्ट्रिशियन में सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ना है, जिसमें अर्धचालक के बारे में पढ़ना है, एन और पीएन परमाणु की जनसंख्या, जनसंख्या कह रहा हूँ, सॉरी, एन और पीएन परमाणु की संरचना पढ़नी है आपको। पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है। डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के बारे में पढ़ना है। इन टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्पेशल डायोड पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर, ऑक्सीलेटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है आप डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्किट ब्रेकर है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। और जो मेन मेन चीज़ें हैं, अगर इन सब के इनके बाद में बताऊं तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है आपका टूल्स इक्विपमेंट। ये आपको 100% आएगा ही आएगा, तो इसके बारे में आप डेफिनेटली पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद आपका ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो पढ़िएगा। मैग्नेटिक जो है उसके बारे में पढ़िएगा, है ना। और अभी इसी बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने एक 100 क्वेश्चन का एक पेपर डाला हुआ है। उस पेपर को आप करिएगा और आप देखिएगा कि आपसे वो उनके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको एक आइडिया देगा कि ओवरऑल जो पेपर है वो किस तरीके से पेपर आने वाला है, और किस तरीके से जो व्यापम है या कोई भी दूसरी एग्जाम बोर्ड जब इंस्ट्रक्टर का पेपर लेती है तो इलेक्ट्रीशियन के एक पेपर में सारे टॉपिक को किस प्रकार से कवर करती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा पेपर आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा आप देखिएंगे कि टूल्स इक्विपमेंट मैंने बता दिया, सोल्डरिंग से रिलेटेड आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आप देखिएगा कि लोड एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है घरों का, और केबल का साइज और बिल ऑफ मटेरियल है उसके क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, बस एक बार आप देख करके जाइएगा। अर्थिंग जरूर पढ़ के जाइएगा, अर्थिंग इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटर क्या होते हैं आप उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, ये जो है ये एक बेसिक्स है। एमसीबी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एमसीबी जो है वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एमसीबी ज़रूर पूछेगा। अब जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू मैं आपको लगातार कल सुबह 10, 11, 12 बजे तक सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उन सारे एमसीक्यू को एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यू आप देख करके जाइए। क्योंकि होता क्या, हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं पर जब एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिकली उसका क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो एमसीक्यू बनने वाले हैं
उनके टॉपिक से वो एमसीक्यू का एक बार आपको नॉलेज हो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप देख करके जाइए। और व्यापम और जो भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देने जा रहा है, मेरा उनसे बहुत ही ज़्यादा विनम्र अनुरोध कह लीजिए आप, कि आप कोशिश करिएगा कि आप जो टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं वो आप अपने शिफ्ट के क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो मेमोराइज करके आइए, याद करके आइए। और कोशिश करिएगा कि वो जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका किसी दूसरे शिफ्ट में पेपर है, उनको आप बता सकें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि ऑल्दो जैसा पेपर सवेरे आएगा वैसा ही दूसरे दिन की शाम का शिफ्ट का पेपर रहेगा, मतलब पेपर के जो टॉपिक्स है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो आप, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट है तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं। तो आप वेट करिएगा एमसीक्यू का, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो मैं उसके एमसीक्यू भी मैं आपको दूंगा, तो आप जरूर उन टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो एमसीक्यू दूंगा वो ज़रूर करिएगा आप, उससे डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, जल्दी टीओ बनिए, मेरे डिपार्टमेंट में आइए। बाय।